जो सीडीए का प्लानिंग का शोबा है उसमें अहम बड़ी तब्दीलियां हुई हैं, उस पर बात करेंगे कि वो तब्दीलियां क्या रंग लाएंगी, क्या ये ज़रूरी था। और फिर इसके साथ साथ अजाजिया सीडीए में दिया जाता है, अजाजिया किन लोगों को मिलता है, अजाजिया कमेटियां भी बनी हुई हैं। शुक्र है कि रवैत लाल कमेटी भी सीडीए में नहीं बनी हुई, तो इस पर भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब डॉक्टर गुलाम सर संधू साहब। जनाब संधू साहब, पहले तो ये प्लानिंग में जो तब्दीलियां हुई हैं, अरशद चौहान साहब डीजी बन गए हैं, वो काफ़ी देर से मुंतज़िर थे कि उनका भी इस्तारा जागे, लेकिन मैंने देखा है कि वो मेहनती भी काफ़ी हैं, काफ़ी काम दौड़ धूप करते नजर आते हैं। पिछले दिनों में हालांकि वो बीमार थे, तो मैंने फ़ोन किया, उसने कहा मैं अपने कमरे में सोफे पे पड़ा हुआ हूँ और मेडिसिन ले रहा हूँ। तो ये प्रोफेशनलिज्म है ये अरशद चौहान साहब के बारे में। तो बाकी जफ़र साहब जो थे पहले, उनमें क्या खामी थी जो उनको हटा दिया गया? मांगड़ साहब, जिस तरह हमने पहले बात की थी कि नए चेयरमैन साहब के लिए चैलेंजेस क्या हैं, उनमें एक चैलेंज की हमने बात की थी, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। उसमें हमने क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात की थी, लेकिन साथ ही साथ डिलीवरेंस की भी बात भी की थी कि मेरे पास क्वालिफिकेशन, मेरे एक्सपीरियंस भी है, लेकिन मैं काम ही नहीं करता। तो मैं समझता हूं कि ये एक अरशद चौहान में जो खूबी है ना, वो ये है कि अगर उसको एक टास्क दिया जाए, ही विल डिलीवर। और जो जफर गए हैं यहाँ से, मुझे मेरा सबॉर्डिनेट रहा है, मुझे उससे कोई ऐसा नहीं, लेकिन बात यह है कि चेयरमैन साहब सिर्फ उनके फिटनेस देखने के लिए, और बल्कि और भी कुछ है प्लानिंग में अफसर, सिर्फ फाइलें मंगवा लें कि 6-6 महीने फाइलें नहीं निकलती। फिटनेस क्या उनकी दौड़ लगवा के देखी, फाइलें देख लेना, पता लग जाएगा। अच्छा, मतलब कि 6-6 महीने फाइलें नहीं निकालते। मैं केसेस कोट कर सकता हूँ, लोग आगे चीखे मारते हैं कि जी वो 6 महीने फाइल क्यों रखते हैं, कभी इधर पिंग पोंग खेल रही, कभी इधर खेल रही, कभी इधर खेल रही है। ये फाइल ना निकालना भी तो एक काम है ना सर, वो उसमें मेहनत ज्यादा लगती है, तो इसलिए वो उसमें फल भी मैं समझता हूँ कि डिलीवरेंस के लिए दिस इज गुड रिप्लेसमेंट, गुड चेंज। सही। लेकिन अफसोस है कि वो लोग अब मीडिया में जाके कोई हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मैं ये था। नो, जो डिलीवर नहीं करता he should be replaced। लेकिन ऐसा ना होना कि ये हमारी क्रिकेट टीम की तरह बाबर आजम की जगह शाहीन अफरीदी को लाए, फिर शाहीन अफरीदी को 1.5 महीने बाद ही चेंज कर दिया। देखिए, जहां आप जिसको बैठाते हैं ना संधू साहब, उसको टाइम तो दें, उससे गलतियां भी होती हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये तो वो बातें जो रिकॉर्ड है ना, सही, कि एक बंदा एक साल से फाइल नहीं निकलती, मैं कुछ केस कोट करूंगा तो फिर होगा पार्टिकुलर। हाँ। लेकिन लोग आगे रोते हैं, क्योंकि मैं रहा हूं बड़ी देर, लोग आज भी आते हैं। मैं कभी प्लानिंग विंग में फोन नहीं करता, सही, बिल्कुल नेवर, सिंस माई रिटायरमेंट कभी नहीं। सही। लेकिन लोग तो आते हैं आज भी कि यार 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। एक मस्जिद का केस है, सीडीए के अलाटेड है, आज से 8 या 9 महीने पहले मौलवी साहब मेरे पास आए, मेरे मोहल्ले की मस्जिद है। मैंने कहा जी इस तरह नहीं, मैं मेंबर प्लानिंग से बात करता हूँ। सही। मेंबर प्लानिंग साहब मेरे पास बैठे थे, मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा जी मेरा ख्याल है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, पहले से बनी है, अगर जगह साथ हम कोई 30 फुट को जगह थी कि दे दे तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं। तो मैंने उनको कह दिया कि आप एप्लीकेशन दें। डायरेक्टर वहां बैठा हुआ था, डायरेक्टर ने कहा जी बिल्कुल जी, ये सर कंप्लायंस होगी। जनाब आज तक वो कंप्लायंस हो रही है, सिर्फ पिछले हफ्ते मैं लेटर इशू करवा सका कि कहीं से एनओसी लेना है। हो सकता है 9 मंथ्स। नहीं, ये भी तो हो सकता है ना संधू साहब, जिनके पास वो फाइल गई उनका मसलक कोई और हो, मस्जिद वालों का मसलक कोई और हो। तो मेरे भाई ये भी तो इश्यूज है ना हमारे सर। लेकिन मेरी बात सुने, मैं फिर अगेन आई एम नॉट एन एक्सेप्शनल केस। सही। लेकिन आप किसी मसलक के बंदे से पूछ के देख लें, जब किसी की एप्लीकेशन आती, मैं मसलक मेरा अपना है, लेकिन मैं एज मुसलमान, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर, मेरी ड्यूटी है ये। मैंने अहले तशी के लिए 2 जो है वो इमाम बारगाहें लगाई, पीपल नो मी। अहले हदीस के लिए लगाई, ब्रेलवीज के लिए लगाई, देवबंदीज के लिए लगाई। भाई वो मेरे पास ये साइल आए हैं। सीडी तो सबका है ना, सबका है। तो मसले को छोड़ के, लेकिन कोई पूछे कि एक लेटर जो 1.5 लाइन का लेटर है, वो लिखने के लिए एक डायरेक्टर और एक उस वक्त डिप्टी डीजी थे, कैसे 9 महीने लग गए। ये मैं एक मिसाल दी है। तो ऐसे एक लाइन लगी है लोगों की जो जलील हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि लोगों को भी टाइम पे जवाब देने के नहीं हो सकता, इट शुड बी विद लॉजिक, और कुछ टाइम भी होता है ना। तो मैं समझता हूं कि दिस वुड बी गुड चेंज। और प्लानिंग विंग ने हमेशा लीड लेनी होती है। अगर प्लानिंग विंग
जो है वो टाइम पे डिलीवर करेगा तो बाकी अदारे की वर्किंग जो है वो एफिशिएंट हो जाएगी। अब प्लानिंग में जो आए हैं, खैर पहले ये डिप्टी के ओहदे पे थे जनाब अरशद चौहान साहब, अब प्लानिंग में इनके लिए क्या क्या मसाइल हैं और क्या क्या चैलेंजेस है, क्या करना चाहिए कि चेयरमैन साहब कहें कि यार बंदा जो मैं लाया हूं ना बड़ा। देखें जी, इसमें एक तो पहली बात, मेरे शागिर्द रहे हैं ये सारे, मैं कहूँगा कि जो मैनेजमेंट है ना वो बहुत ज़रूरी इनके अपने लेवल पे। मैनेजमेंट ये है कि लोगों को देखें, अगर 6 डायरेक्टर हैं वो कर क्या रहे हैं, उन सारों को अगर एक काम डायरेक्टर, मसलन डायरेक्टर ABC है, अगर वो उसमें काम कम है तो उसको डायरेक्टर B का काम भी दिया जाए ताकि B का लोड कम हो और उसको एफिशिएंसी आए उसमें। फिर रिसोर्सेज को देखने की जरूरत है, एक एक बंदे 4-4 ड्राइवर, कौन सी मतलब रूल है। तो मेरा मतलब कि रिसोर्स मैनेजमेंट इसको करनी चाहिए। नहीं, सीडीए की गाड़ियां खराब है ना सर जी, 4 ड्राइवर इसलिए दियो कि यार जिथे बंद हो जिथे धक्का भी लाना है जी, वो अफसरां ਨੂੰ ਵੀ शायद धक्का लांदे ने गड्डी दे नाल, लेकिन इसके लिए रिसोर्स मैनेजमेंट और दूसरा ही हैज टू टेक द लीड कि जी इस वक्त मेरी डेवलपमेंट जो है ना वो उसको किस चीज़ की ऐसे जरूरत है शहर को। मसलन मैं उससे एक्सपेक्ट करता हूँ कि सबसे पहले उसको जो पार्किंग मैनेजमेंट है इस पे तवज्जो देनी चाहिए। ये ऐसा इशू है जिसकी वजह से लोग सारा दिन खराब होते हैं, स्पेशली गर्मियों में, लेकिन इट इज जस्ट मैटर ऑफ मैनेजमेंट। मैं कहता हूँ अरशद चौहान को कि एज DG प्लानिंग उसको सबसे पहले जो पार्किंग मैनेजमेंट और दूसरा जो प्रोजेक्ट्स चेयरमैन साहब की डायरेक्शन हो उस पे इन टाइम उसको प्रिपेयर करने चाहिए और उस पे टेक्निकली भी वो साउंड हो, टेक्निकली भी वो रिस्पॉन्सिव हो। तो ये 2 चीजें कर ले। संधू साहब, मैं आपको एक, सॉरी टू कट यू, मैं आपको एक बताऊं कि क्या था। मैंने अपने जमाने में ये रूटीन रखी हुई थी व्हेन आई वाज DG प्लानिंग कि जी हर जुमे वाले दिन, जुमे के बाद एक मीटिंग रखता था, मेरे पास लिस्ट होती थी कि कौन कौन से केसेस मैंने किस किस को भेजे हैं, तो उनको उसका जवाब देना होता था कि जी ये केसेस मौजूद है, इनका क्या स्टेटस है। तो एवरीबॉडी वाज विजिलेंट, तो यही इसको करना चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा संधू साहब, जब ये चेयरमैन साहब आए लेकिन पिछले चेयरमैन साहब वो दे के गए थे, कैप्टन अनवारुल हक साहब, 47 बंदों को उन्होंने अजाजिया दिया था। मैंने वैसे खुद भी CD से पता किया है कि यार ये 47 बंदे जिनको अजाजिया दिया गया, किसी तनख्वाह के हिसाब से दिया गया, किसी का 1.5 लाख बनता है, किसी का 1 लाख बनता है, लेकिन क्या सवाल ये पैदा होता है, उन्होंने ऐसा कौन सा तीर मारा है पिछले अनवारुल हक साहब के साथ मिल के कि उनको अजाजिया दिया गया। और फिर अजाजिया कमेटियाँ भी CDA में बनी हुई हैं, उनको अजाजिया कमेटियों को भी अजाजिया दिया जाता है जो ये तय करती हैं कि जी किसको अजाजिया देना है, ये किसको नहीं। यस, अजाजिया का जो ऑनरेरिया है ना, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव तो ये था कि जो लोग और जॉब करते हैं और ओवर टाइम्स या कोई ऐसा कोई कल बड़ा स्पेशल असाइनमेंट करें तो उसके लिए होता था। होता था का लफ्ज मैंने, अब है नहीं, होता था। अब तो बहुत ज्यादा फैल गया ये, बल्कि एक बीमारी बन के फैल गया है, वबा की तरह, वबा की तरह। खुशामदियों को पहले होता था कि जी या तो हमारे फायर वाले लोग थे उनको होता था, या मैंने अपने टाइम पे लेके दिया स्टाफ को, ऑफिसर्स को नहीं, जब मैं डायरेक्टर एनफोर्समेंट था। सही। उस वक्त दो काम किए कि हमने लखतरा रोड पूरे का पूरा खाली कराया था, 150 फीट राइट ऑफ वे। सही। उस वक्त मैंने लेके दिया था। एक सैदपुर में ऑपरेशन किया था हमने। सही। एनफोर्समेंट स्टाफ को, ऑफिसर को नहीं, मैं भी शामिल था, हमने नहीं लिया किसी ने। इसी तरह जब हम प्लॉट्स ऑक्शन करते हैं तो उस वक्त एक ऑनरेरिया देते थे, लेकिन उसमें इतनी डिस्क्रिमिनेशन है कि होता था कि जी ऑक्शन में ड्यूटी करते हैं कि मेरे भाई ऑक्शन वाले दिन आप दफ्तर से छुट्टी करके उधर जाके ड्यूटी करते हैं, तो वाई स्पेशल ऑनरेरिया फॉर दैट। लेकिन उसमें अपने पसंद के लोगों को होता था, मसलन उसमें फाइनेंस के लोग भी शामिल होते थे। फाइनेंस के लोगों का क्या काम है, प्लानिंग को छोड़ दिया जाता था, सिक्योरिटी डायरेक्टोरेट वाले लेते थे, तो इररेलेवेंट लोगों को मिलना शुरू हो गया। ये अजाजिया कमेटियां तय करती है ना किस किस को देना। नहीं, ये वो कंसर्न डायरेक्टर मिलके दे देते हैं, बस ठीक है जी, और अप्रूवल हो जाती है। अगर पिया मन चाहे दुल्हन बन जाती है, अगर ना चाहे तो। लेकिन अजाजिया कमेटियां तो है ना CDA में। एजाजिया कमेटी में आपको बताता हूँ उसका तो रोल जो मैंने देखा ना संधू साहब, बिल्कुल एक कसाई वाला है। ईद पे वो बकरा ज़िबा करता है ना, बकरा ज़िबा कराई का 10,000 लग लेता है, अजाजी गोश्त लग लेता है। इसी तरह ये अजाजिया कमेटी वाले तनख्वाह अपनी लग लेते हैं और अजाजिया अपना साथ लेते हैं। लेकिन आप ये इतना रिवाज बन गया है कि हर कोई फाइल बगल में दबा लेता है कि जी देखो ना जी, मैं भी तो ऐसी ना,
देखो ना जी, मुझे छोड़ दिया, तो ये बहुत लंबा चौड़ा मामला बन गया है। लेकिन इसी ऑनरेरिया से मुतल्लिका सबसे जो चीज़ इस वक्त अलार्मिंग है ना, वो कुछ और है। वो ये है कि सीडीए बोर्ड मेंबर जो हैं वो सीडीए में अपॉइंट ही इसलिए होते हैं कि उन्होंने बोर्ड मीटिंग्स करनी है, फैसले करने हैं। ये पिछले बोर्ड ने एक फैसला कर लिया कि जी सीडीए बोर्ड मेंबर्स को बोर्ड मीटिंग अटेंड करेंगे, अलग से पैसे मिलेंगे, वो भी अजाजिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि कोई बोर्ड अपने बारे में मुतल्लिक फैसला नहीं कर सकता कि मुझे जो बेनिफिट चाहिए। उस हवाले से एक दरखास्त चेयरमैन साहब को गई हुई है। हाँ जी, कि जी ये जो अजाजिया वाला सिलसिला है ना, ये सिर्फ इसलिए इस बोर्ड में लोग बैठे हुए हैं ताकि अजाजिया मिलता रहे। एक और मैं आपको बताऊं, दूसरी इन्होंने कमेटीज बनाई हैं। पहले एक डिजाइन बैठक कमेटी होती थी, कोई किसी को ऑनररी नहीं मिलता था, आप पीकेट पी जो हमारी कमेटी उसको कहते थे, या लोग आ जाते थे और मीटिंग अटेंड की, चाय पी जो पी, और उसके बाद अब वो जो सीडीए के ऑफिसर उस कमेटी में है उनको भी बकायदा ऑनरेरिया मिलता है डिजाइन बैठक कमेटी में। पहले आज तक नहीं था ये, अजाजी किलो गोश्त। जी हाँ। उसके बाद एक ना काम इन्होंने एक कमेटी बनाई है प्लानिंग विंग में, लेआउट प्लान स्क्रूटनी कमेटी। उसका थोड़ा सा ये कि बिल को डिसाइडेड है, हमारे जो कमेटी है ये उसे हट के है, जो हमारे आईसीटी जोनिंग रेगुलेशन 1992 में बनी है मोडालिटीज में, लेकिन उसमें नॉन प्लानर्स को डाला गया है। जबकि जब हम मोडालिटीज को स्टडी करते हैं, लिखा हुआ किस स्टेज पे किसका काम है, तो लेआउट प्लान अप्रूवल के हद तक सिर्फ टाउन प्लानर्स का काम है। टाउन प्लानर ने देखना उसको, उसके बाद जब इंजीनियरिंग डिजाइनर फिर इंजीनियरिंग वाले के पास जाता है। लेकिन चूंकि एक हमारे प्लानिंग के अफसर की प्रमोशन आउट ऑफ वे, एक प्रमोशन कोटा में सीट नहीं थी, उस बंदे को जो कि टाउन प्लानर नहीं है और लेआउट प्लान कमेटी में डाला है, इसलिए कि उसको 1.5 लाख रुपया सिर्फ मिलना है एक मीटिंग का, और वीकली भी हो सकती है, 15 दिन के बाद भी हो सकती। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि हमारे जो इस वक्त रेस्पेक्टेबल मेंबर प्लानिंग है वो उस कमेटी को हेड करती है। अच्छा संधू साहब, पीकेट पी ऑर्डिनेंस, सिर्फ एक मिनट, पीकेट पी ऑर्डिनेंस है पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स, उसका 93 का ऑर्डिनेंस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। उसमें लिखा हुआ है कि जिस बंदे के पास टाउन प्लानिंग की क्वालिफिकेशन नहीं है, वो अगर कोई टाउन प्लानिंग फंक्शन परफॉर्म करता है, अगर वो कोई टाउन प्लानिंग का काम करता है, तो अंडर सेक्शन 28 और पीकेट पी ऑर्डिनेंस वो कोई फी क्लेम नहीं कर सकता बिफोर एन अथॉरिटी। अच्छा संधू साहब, थोड़े से मैं यहाँ पे बताऊं कि ये जो अभी मारगला की पहाड़ियों पे आग लगी थी, वहाँ पे जिन्होंने जाके वो आग बुझाई है ना, उसको उनको मौजूदा चेयरमैन साहब ने शाबाश दी और उनको अजाजिया भी दिया। ये एक अच्छी बात है। और पता चला है कि इससे पहले कभी इनको जो आग बुझाने वाले हैं नहीं दिया गया, जो मारगला की पहाड़ी। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये ऑनरेरिया केस है, ये देना चाहिए। बस मैं एक दूसरा जो सवाल करना चाहूँ, सीडीए में टाउन प्लानर अच्छा काम करते हैं या टाउट प्लानर अच्छा काम करते हैं? नो कमेंट्स फॉर वांट ऑफ नॉलेज। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाज़रीन, आप अजाजिया के हवाले से, टाउन प्लानिंग के हवाले से, फिर शोबा प्लानिंग के हवाले से हमारी गुफ्तगू सुन रहे थे। अजाजिया किस तरह सीडीए में मिलता है, अजाजिया कमेटियाँ बनी हुई हैं और किस तरीके से सीडीए के फंड्स को खाया जाता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।